नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कसोधन आज आपको अपनी इस वीडियो के द्वारा बेसिक मैथ के अंतर्गत एलसीएम तथा एचसीएफ के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ बेसिक मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के सवालों को हल सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है कि हम इसके द्वारा भिन्नों के सवाल को हल करते हैं। भिन्नों को हल करने के लिए एलसीएम का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, एलसीएम को हम इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? यह वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। और एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों, इसमें जो लगाया गया है, इसमें जिससे लगाया गया है। कहने का मतलब अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए हमें आभाज्य संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। आभाज्य संख्याएं हमारे जानते हैं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करते समय हम इसी क्रम में इन आभाज्य संख्याओं को यूज करते हैं आगे बढ़ते हुए। पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, मतलब देखते हैं कि पहले कौन सी संख्या 2 से कट रही है, फिर 3 से कट रही है कि 5 से कट रही है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो परिभाषा है वो भी उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण पहला है कि 84 84 व 45 45 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को कॉमा लगाकर, देखिए 84 और 45 को हमने कॉमा लगाकर लिख लिया। अब देखते हैं, दोनों संख्याओं में कोई एक भी संख्या सबसे छोटी आभाज्य संख्या से कटेगी तो पहले उसको काटेंगे। जैसे 84 दिख रहा है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 से हमने काटा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर 2 से 45 नहीं कटेगा तो उसको उसी प्रकार उतार देंगे। अब देखिए, फिर 42 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, लेकिन 45 अभी भी नहीं कट रहा है। तो देखिएगा, 3 से देखते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरी आभाज्य संख्या 3 आती है। 3 से 1 जा 21 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब देखते हैं फिर से 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से 7 नहीं डिवाइड होगा, किंतु 15 डिवाइड होगा। तो 3 5 जा 15। अब देखिए, 5 से देखते हैं, 5 से 5 1 जा 5 हो गया और फिर 7 बचेगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम तब तक आभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 1 और 1 के रूप में ना आ जाए। अब देखते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इन सभी जिन आभाज्य संख्याओं से इसमें संख्याओं में भाग दिया गया है उनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 2 दूनी 4 तियाँ 12 और फिर 7 बचे 35 तियाँ 105। 12 को 105 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1260 आएगा। यही जो संख्या आई यही हमारी एचसीएफ है। इसी प्रकार सभी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अच्छा, इसी संख्या का हम दोबारा एचसीएफ देखते हैं, 84 व 45 का एचसीएफ। तो संख्या हम इसमें क्या करते हैं, एक तरफ संख्या लिखते हैं, दूसरी तरफ अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब इसको देखते हैं कि किस किस अभाज्य संख्याओं से ये विभाजित हो जाता है। तो 84 हमने देखा था, 2 से कटेगा, फिर दोबारा 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। 2 दूनी 4 तियाँ 12 से 84। 45 कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 3 3 9 5 45। अब दोनों में दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनिए, महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है कि जो संख्याएं दी हुई उसमें एक कॉमन गुणनखंड होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो देखिए, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। नीचे वाली संख्या में 2 बार 3 है, लेकिन ऊपर वाली संख्या में 1 बार 3 है, इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला। इसी प्रकार एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अभी 2 ही एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। आगे जब नया वीडियो आएगा तो उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के और रोचक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार दोस्तों।